हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शॉपिंग कार्ट प्रोग्राम। ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। और इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया कार्ट, और ये है लिस्ट टाइप वेरिएबल जो ब्लैंक है। उसके नीचे मैंने प्रोडक्ट्स वेरिएबल बनाया। ये है डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल जिसमें हमने 4 प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इस डिक्शनरी में मल्टी डिक्शनरी है, मतलब दो डिक्शनरी है। जैसे लेफ़्ट साइड में 1 2 3 4 ये एक्चुअली प्रोडक्ट का कोड है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कोड टाइप कर सकते हैं, मैं एक नंबर टाइप कर दिया। यह है की, और उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो है वैल्यू। तो ये हो गया एक डिक्शनरी। और फिर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो है दूसरा डिक्शनरी। उसमें देखिए नेम है की और लैपटॉप है वैल्यू, प्राइस है की, लैपटॉप है वैल्यू। मतलब दो डिक्शनरी है, और इसको लिस्ट के अंदर ये डिक्शनरी बनेगा। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाने का मेन रीज़न है, लिस्ट में जो है यूनिक की नहीं होता है, जबकि डिक्शनरी में यूनिक की होता है। अब हम बना रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम है डिफाइन डिस्प्ले अंडरस्कोर कार्ट। तो यूज़र को सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट को दिखाना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए फॉर कमांड लगाया गया। ये भी एक टाइप का लूप है। और उसके बाद पहला प्रिंट कमांड जो है वो एक सिंपल डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट लिस्ट /n का मतलब है एक न्यू लाइन बनेगा। फिर फॉर कोड देखिए ऊपर में हमने वेरिएबल बनाया, कॉमा लगाकर प्रोडक्ट, ये भी एक टेम्पोररी वेरिएबल बन रहा है। इन प्रोडक्ट्स आइटम्स, मतलब प्रोडक्ट्स आइटम में जो भी रहेगा वो इस टेम्पोररी वेरिएबल प्रोडक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट कमांड से ये डिस्प्ले किया जाएगा। एफ है फॉर्मेट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड जो 1 2 3 4 है वो आएगा। और फिर प्रोडक्ट्स जो टेम्पोररी वेरिएबल में उसमें पहला की नेम, दूसरा की प्राइस और तीसरा की, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है उस प्राइस डिस्प्ले होगा। अब हम बनाएंगे डिफाइन ऐड टू कार्ट फंक्शन। मतलब अब यूज़र कार्ट में डेटा ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। तो उससे सबसे पहले हमने डिस्प्ले कार्ट को कॉल किया। ये भी एक फंक्शन जो पहले लिखा है, क्योंकि यूज़र को ये दिखना चाहिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है। फिर हम कोड एक वेरिएबल बनाए और इनपुट लिया कोड जो 1 2 3 है। उसके बाद हम चेक करते हैं ये कोड प्रोडक्ट्स के अंदर है या नहीं। अगर है तो हम क्वांटिटी यूज़र से इनपुट लेते हैं, और यहाँ पर ऊपर एक एरर हैंडलर रखा है ट्राई, और क्वांटिटी के बाद नीचे है एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ये इनबिल्ट फंक्शन है। और उसके नीचे प्रिंट कमांड दिया गया इनवैलिड एंट्री ओनली नंबर्स अलाउड। एक्चुअली होता है ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है क्वांटिटी, इसमें अगर टेक्स्ट टाइप कर दिया तो ये एरर होता है, इसलिए एरर हैंडलर लगा के इस एरर को रोका गया है। अब हम प्रोडक्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर जो कोड है, सबसे पहले कोड स्टोर होगा, और उसके बाद जो बाकी 3 है वो हमने अपेंड किया है। मतलब जितनी एंट्री करेंगे वो सारा एंट्री जो है कार्ट डॉट अपेंड में चला जाएगा। उसके बाद कार्ट डॉट अपेंड किया, उसमें हमने नेम, प्रोडक्ट का नेम पहले से ही था वो, और प्राइस, ये दोनों। उसके बाद क्वांटिटी एक नया किया है, और उसके बाद टोटल ये भी एक नया किया है। तो ये 4 आइटम जो है कार्ट में अपेंड कर लिया गया है। उसके बाद हमें बनाना है डिफाइन व्यू अंडरस्कोर कार्ट। मतलब यूज़र जो कार्ट में एंट्री किया है वो अगर वो देखना चाहे तो व्यू कार्ट में क्लिक करने पर दिख जाएगा। अगर सबसे पहले ये चेक करना है कार्ट में कोई डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो बता दिया जाएगा योर कार्ट इज़ एम्प्टी, और अगर है तो एक मैसेज होगा योर शॉपिंग कार्ट, ये हेडिंग है। और उसके नीचे टोटल अमाउंट, ये एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 0, न्यूमेरिकल वेरिएबल है ये। उसके बाद एक फॉर लूप लगेगा आई, ये एक वेरिएबल है न्यूमेरिकल, कॉमा लगाकर आइटम, ये भी एक वेरिएबल है इन न्यूमेरेट, और ब्रैकेट में कार्ट, उसमें जो भी आइटम है, और कॉमा लगाकर जो 1 लिखा है ये आई का वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमें 1 2 3 ऐसे प्रिंट करना है
वैसे डिफ़ॉल्ट आई का वैल्यू 0 है। अब हम प्रिंट करेंगे तो ये फॉर्मेट देना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई का वैल्यू है 1। फिर हम आइटम जो टेम्पोररी वेरिएबल बना है उसमें उसको करेंगे और उसके अंदर नेम की को कॉल करेंगे। फिर दूसरा आइटम के अंदर प्राइस को कॉल करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये 2 हो गया। उसके बाद इक्वल साइन देकर जो आइटम के अंदर टोटल है उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब एक एक प्रोडक्ट का जैसे जैसे क्वांटिटी टाइप होगा वो मल्टीप्लाई होकर आइटम के अंदर टोटल वेरिएबल में टोटल की में वैल्यू में सेव हो जाएगा। उसके बाद जो टोटल अमाउंट वेरिएबल पहले बना था उसको यहाँ कॉल किया गया और उसके साथ जो आइटम टोटल है ऊपर का लाइन में वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद एक प्रिंट मैसेज दिखेगा, योर टोटल शॉपिंग अमाउंट इज़ रुपीज़। टोटल अमाउंट जो भी टोटल होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम बनाएंगे मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमें एक लूप लगाना होता है, क्योंकि यूज़र चाहे जब तक चाहे तब तक वो एंट्री भी कर सकता है, डिस्प्ले भी कर सकता है, व्यू कार्ड भी देख सकता है और जब उसका काम ख़त्म होगा तभी वो एग्ज़िट करके बाहर आएगा। इसलिए लूप लगाना ज़रूरी है। लूप जो है रिपीटेड काम करता है और जब काम ख़त्म होता है तो लूप के साथ एक कमांड होता है ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मतलब 4 नंबर मेनू में ब्रेक लगा है, जैसे ही एग्ज़िट चूज़ करेगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम से भी बाहर चला जाएगा। उसके नीचे देखिए चॉइस एक वेरिएबल है, यूज़र जो भी चॉइस करेगा उस हिसाब से हमने नीचे इफ लॉजिकल कमांड लगा है और यहाँ पर हम उस हिसाब से फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हो गया टोटल प्रोग्राम। अब जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ एरर मैसेज आपको दिखने को मिल सकता है। जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको कुछ एरर मैसेज दिख सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें जो लाइन नंबर आपको बता देता है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए एरर क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने क्वांटिटी वेरिएबल के साथ इनपुट मांगा है वहाँ पर मैंने इनपुट लिखना भूल गया। इंट के बाद सीधा टाइप कर दिया एंटर क्वांटिटी, जबकि इंट के बाद इनपुट होगा तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो आप प्रोग्राम चल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत से चलेगा। जो पहले मैंने दिखाया उस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। इसका और अपडेट वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।